ये सबके साथ होता है कि हम लोग सोचते बहुत कुछ हैं और करते कम हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें सोचना ही छोड़ देना चाहिए। अगर हम सोचेंगे, हमारे सर कहते थे कि अगर हम ऊपर का सोचेंगे तो थोड़ा नीचे आएंगे, और पूरा ही नीचे सोचेंगे तो हम लोग नीचे ही रह जाएंगे। इसीलिए लाइफ में धीरे धीरे ही चेंजिंग आता है। आज कुछ हुआ, आज कुछ थोड़ा हुआ, आज थोड़ा हुआ। अगर मैं ही वीडियो बना रही हूँ, अभी मेरा वीडियो बनाते हुए 3 महीना हो रहा है, 3 महीना भी नहीं, मतलब 2.5 महीने हो रहे हैं। अब मेरा अभी 63-64 सब्सक्राइबर है, और मैं ऐसा सोचूंगी कि मेरा वीडियो तुरंत ही चलने लग जाए, या फिर 2.5-3 महीने के अंदर ही हज़ारों सब्सक्राइबर हो जाए, या फिर 500 हो जाए, 1000 हो जाए। बहुत कोई को होते भी हैं, बट मैं उतना टाइम नहीं देती हूँ, और ऊपर से उतना मुझे नॉलेज नहीं है अभी कि एडिटिंग कैसे करते हैं और उस चैनल को कैसे ग्रो करना है। मेरे को नहीं आ रहा है, मैं धीरे धीरे ही सीख रही हूँ, क्योंकि मेरे पढ़ाई भी है, बहुत चीज़ भी है। ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर वीडियो ही बनाती रहूँगी। तो अगर हम जितना जिस चीज़ को टाइम देंगे उतना ही हमें वो इनपुट देगा। मतलब कि जैसे जितना हम जिस चीज़ को भी समय देंगे उतना ही हमें वो फ़ायदा देगा, उतना ही हमें वो पास लाएगा अपने मंजिल के। तो मैं जानती हूँ कि मेरे को समय लगेगा पार्टिकुलर समय, और मैं पार्टिकुलर समय देने के लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि अकबका के कोई भी चीज़ करने से उसका नुकसान ही होता है। धीरे धीरे समझते समझते कोई भी चीज़ को करने से वो सही होता है। इसलिए मैं उतना अकबकाती नहीं हूँ कोई भी चीज़ के लिए। मैं बताती हूँ, मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही थी, तभी मैं 1 साल घर पे रही कोरोना के वजह से, और 1 साल और रही नीट करने के बाद बाहर आने का जिद से, क्योंकि और वो 1 साल मेरे लिए इतना इजी नहीं था बिताना, बट एक एक दिन मेरे लिए 1 साल के बराबर लगता था। इस तरह सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है जो उसको पार करना बहुत मुश्किल पड़ता है। बट मैं उन दिनों में पार्लर सीखना और भी कुछ स्किल डेवलप करना, मोबाइल में भी मैं बहुत चीज़ देखती थी, कंप्यूटर का रिलेटेड कोर्स करना, तो ये सब करके मैं फिर बाहर आई। अगर मैं चाहती थी कि मैं बाहर जाऊँ, बहुत कुछ सीखूँ, बहुत कुछ देखूँ। तो ऐसा बहुत सारे समय हमारे लाइफ में आते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, बट उसे हमें सूझबूझ से पार करना चाहिए। अकबकाएंगे जितना, वो अकबकाने से और घबराने से कुछ सॉल्व नहीं होता है, और टेंशन ही बढ़ता है। इसीलिए थोड़ा हमें ये सब में ध्यान देना चाहिए। और मैं तभी बता रही थी, लोग आ गए थे इसलिए मैं नहीं बता पाई कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, जैसे हम बोलते हैं, कोई सोचता होगा कि वो इतना पूजा पाठ करता है, ये करता है, वो करता है, वही हो गया स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपने घर में रहते हैं, अपने काम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा बात है। और वो मेरे पापा मम्मी किसान हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो रात दिन पूजा ही करते रहते हैं। बट हमें स्पिरिचुअलिटी का अर्थ, सही अर्थ ये है कि हम कोई भी गलत काम, मतलब कि जैसे मैं तभी एक एग्जांपल दे रही थी कि जॉब वाला, बड़े बातें करना आसान है। मैं भी अभी वीडियो बना रही हूँ, बोल रही हूँ, बट अगर मेरा ही नंबर कम आए और ऐसा हो कि पैसा देने से हो जाएगा, तो क्या मेरे घर वाले नहीं बोलेंगे ही कि पैसा दे, इतना सा पैसा देंगे तो इसका लाइफ बन जाएगा। बोल तो रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, बट मेरे समय भी आएगा तो मैं भी एक बार दिमाग में आ जाएगा कि अरे पैसा दे देते तो हो जाता। बट यही सब है, धीरे धीरे चेंज लाने से एक दिन होता है कि हम लोग बहुत ही प्योर हो जाते हैं। मैं भी ऐसा बोलती थी कि घूस देना ये है वो है, बट मैं ट्रेनिंग के पीरियड में ऐसा बहुत समय आया जब लोग पैसा मांगने लगे मुंह खोल के, पैसा दोगी तो ही होगा। तो उस टाइम बुरा भी लगा बहुत ज़्यादा कि कैसे लोग बोल देते हैं ऐसा पैसा चाहिए, जब गवर्नमेंट अच्छा खासा पेमेंट दे रहा है, लाख रुपया दे रहा है, अभी नहीं 20-30 रुपया दे रहा है, 80,000 90,000 दे रहा है। और दूसरा बात की और भी फैसिलिटी दे रहा है, पेंशन देगा, इतना सारा देने के बाद भी 2,000-4,000 रुपये मांगते हैं ऑफिसर लोग। जिसके अगर मेरे पास रहता तो मैं वहाँ गवर्नमेंट में क्यों जाती। गवर्नमेंट में सबको पता है कि कितना रस होता है,
तो यही सब अच्छा नहीं लगता है। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे खुद में तो एक दिन कुछ अच्छा कर सकेंगे। और अगर शुरू अंदर से ही रहेगा, अरे जाने दो, ऐसे ही दुनिया है, ऐसे ही दुनिया है, तो फिर ऐसे ही हम लोग भी रह जाएंगे और बूढ़े हो जाएंगे और आने वाला ही फ्यूचर ऐसा ही हो जाएगा। और हो गई, इतना करप्शन है। अभी हमारे स्टेट में मैया सम्मान योजना मिल रहा है इतना पैसा मिल रहा है औरतों को घर बैठे। और जो सैया दीदी लोग हैं जो कहीं पे जॉब कर रही हैं, नर्स लोग हैं, छोटे पद में बड़े पद में, वो लोग का पेमेंट रुका हुआ है। पैक्स में धान डालते हैं किसान लोग, वो लोग का कम पैसा देते हैं, कम मुनाफा देते हैं। तो स्टूडेंट को जॉब नहीं दे रहे हैं। अभी स्टूडेंट कितना यहाँ प्रोटेस्ट किए हुए हैं, भूख हड़ताल किए हुए हैं। मतलब 2500 रुपया 2000 रुपया दे के और बच्चा लोग का लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो यही सब थोड़ा थोड़ा अगर सबको जागरूकता आएगा तो बदलेगा। और झारखंड में बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, बट नामुमकिन नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं रूम चलती हूँ फिर अब।